समस्या जी यहाँ हमारे क्षेत्र का जो निगम पार्षद है बड़ा निकम्मा है। देखिए निकलते वक्त गाय का हमला। मोती नगर वार्ड नंबर 100 से 3 साल की छोटी सी बच्ची को कुत्ते ने काट लिया, जिस कारण उसकी जान चली गई। आप अपने निगम पार्षद और एमसीडी के कामों से खुश नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब तो हम वोट भी नहीं देंगे। निगम पार्षद जो है सिर्फ नोट कमाने के लिए आते हैं क्या? हिंदू मुसलमान तो लड़ा लड़ा के सबको पागल कर दिया। इसीलिए हम उन अंधे पैरों की सरकार है वो हटाना चाहते हैं। मैं रिपोर्टर दिव्या अग्रवाल आपके चैनल मुद्दे पर आज के नए मुद्दों के साथ। मैं रिपोर्टर दिव्या अग्रवाल आपके चैनल मुद्दे पर आज के नए मुद्दों के साथ। तो हम आज पहुंचे हैं दिल्ली के मोती नगर सुदर्शन पार्क वार्ड नंबर 100 में यहाँ की समस्याओं के बारे में जानते हुए। तो चलिए यहाँ के लोगों से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की समस्याएं है क्या। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ के कुछ लोग, तो चलिए बात करते हैं इन लोगों से। तो सर, हमें पता चला है कि आपके जो वार्ड है इसमें बहुत सी समस्याएं हैं, तो हमें थोड़ी समस्याओं के बारे में बताएं। समस्या जी यहाँ हमारे क्षेत्र का जो निगम पार्षद है बड़ा निकम्मा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे गलियों में ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक की जितनी भी गलियाँ हैं उस सारा कोई भी ऐसी समस्या नहीं, कोई गाड़ी भी नहीं जा सकती, और न कोई हादसा हो जाए तो एम्बुलेंस जा सकती है और न पुलिस गाड़ी जा सकती है। तो सर, हमें यहाँ की थोड़ी समस्याओं के बारे में बताएं कि यहाँ पे और क्या समस्याएं हैं। अच्छा मैडम, एक तो यहाँ पे आवारा पशु और कुत्ते बहुत हैं, मतलब जो कि बाहर से लाके छोड़े गए हैं यहाँ पे सुदर्शन पार्क में स्पेशल के लिए। कुत्तों की समस्या और पशुओं की समस्या, बहुत ही एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, इनकी वजह से कईयों के एक्सीडेंट भी हुए, जो अभी तक हॉस्पिटल में 4-4, 5-5 महीने हो गए हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो गाय की वजह से एक्सीडेंट। तो सर, आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे जो वार्ड नंबर 100 है यहाँ की समस्याओं को लेके? मैं संजय वर्मा, वार्ड नंबर 100 से। देखिए जो इकबाल साहब ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, आप भी समझदार है। देखिए निकलते वक्त गाय का हमला, कुत्तों का डॉग बाइट का हमला इतना ज़्यादा बढ़ गया है सुदर्शन पार्क में, जो कि हमारे काउंसलर साहब को बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। एमएलए साहब, काउंसलर साहब, कोई इस बात पे हम पहले भी आग्रह कर चुके हैं कि सर पशुओं की व्यवस्था बनाएं, गाय की व्यवस्था बना के गौशाला बनाई जाए, कुत्तों के लिए डॉग बाइट के। आप जाइए सरकारी अस्पताल आचार्य भिक्षुक, एक ही जवाब है कि डॉग बाइट का इंजेक्शन ही नहीं है। तो आपका ये कहना है कि यहाँ का जो निगम पार्षद और एमएलए है वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं? सही से करने की बात तो बहुत दूर की बात है मैडम, देखने ही नहीं आ रहे हैं, देखने भी नहीं आते हैं। हमारे यहाँ के निगम पार्षद जी देखने भी नहीं आते हैं। किसी लेडीज को, अभी फिलहाल किसी लेडीज का एक गाय ने एक्सीडेंट करा, जिसको हमारे खान साहब और हमारे जोगिंदर भैया जिन्हें हॉस्पिटल लेके गए, उनका इलाज कराया, मरहम पट्टी कराई। एक लेडीज के बच्चे को डॉग बाइट ने इतनी बुरी तरह काट लिया कि स्कूल में पार्क में उसकी 3 साल की बच्ची की डेथ हो गई है। कुत्तों का और गाय का इतना ज़्यादा लोग परेशान हो चुके हैं, इतने ज़्यादा लोग परेशान हो चुके हैं। और मैं भी जो सुदर्शन पार्क में आपको स्कूल के पीछे का घर बता रहा हूँ, एक ही घर में 10 से 12 कुत्ते एक साथ हैं। एक गली में से अच्छा इंसान, छोटी लेडीज, बच्चे निकल नहीं सकते हैं। तो दर्शकों, अब हम पहुंचे हैं मोती नगर सुदर्शन पार्क की एक मार्केट में और यहाँ मार्केट के लोगों से मुलाकात करते हैं और जानते हैं इनकी समस्याओं के बारे में। आप अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष सहगल है, सुदर्शन पार्क मेन मार्केट जनरल सेक्टर। तो हम आपके यहाँ पे पहुंचे हैं, हमें आपकी थोड़ी समस्याओं के बारे में बताएं कि आप लोग को यहाँ पे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए मैडम, मैं आपको सबसे पहले तो बताऊँ, सुदर्शन पार्क जो हमारे क्षेत्र का नाम सुदर्शन पार्क है, जो सुदर्शन पार्क की मेन एंट्रेंस ही ये सहगल पार्क है, जो ये आपके सामने है। और पार्क की बदहाली आपके सामने बिल्कुल जग जाहिर है। पार्क के अंदर किस प्रकार से देखो टूट फूट हो रखी है। निगम पार्षद जी को कितनी बार कहने के अनुसार भी निगम पार्षद जी कोई काम नहीं करते हैं। रही बात एमएलए साहब की, तो एमएलए साहब भी वैसे ही है जैसे निगम पार्षद जी है। एमएलए साहब तो क्या आप अपने निगम पार्षद और एमएलए से संतुष्ट नहीं है? क्या आपको लगता है कि ये अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं? देखिए जी, अपना कार्य जो इनको सौंप रखा है पार्टी ने, उस हिसाब से क्षेत्र में ना तो साफ सफाई होती है और ना ही क्षेत्र के प्रति ध्यान दिया जाता है। अभी आपको मालूम होगा, दिल्ली आज तक के माध्यम न्यूज़ चैनल पे और सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों पे भी मोती नगर वार्ड नंबर 100 से 3 साल की छोटी सी बच्ची को कुत्ते ने काट लिया, जिस कारण उसकी जान चली गई। आप मानोगे, जिसके कारण बच्चे की जान चलेगी, जिस जान जोखिम चलेगी, उसके बाद भी प्रशासन के ऊपर जू तक नहीं रहेंगी। तो मैम अपना नाम बताएं। रजनी। तो आप हमें थोड़ा बताएं कि आप यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ की समस्याएं क्या क्या है? आपको यहाँ पे रहते हुए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता पार्क देख लो क्या हाल है, पार्क का। गली देख लो, गली में कोई सफाई नहीं है। जब वोट होते हैं सबसे पहले आते हैं, अब कोई पूछने नहीं आता। हमारी गली में कभी झाड़ू भी नहीं लगा। ये गंदगी देख लो, ये दरवाजे के सामने गंदगी देख लो, कभी झाड़ू नहीं लगा। तो मतलब आप अपने निगम पार्षद और एमसीडी के कामों से खुश नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अब तो हम वोट भी नहीं देंगे।
तो आपको क्या लगता है कि जैसे चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में कौन आने वाला है आपके यहाँ निगम कोई पार्षद? आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सफाई होती नहीं है, झाड़ू कभी नहीं लगता हमारे घर के सामने, जितना मर्जी बोल लो कोई आता ही नहीं है। ये गली सड़क देख लो, कभी सड़क नहीं बनी, इतने साल हो गए, ये सड़क बनी है और सारी सड़कें ऐसी हैं जैसी हमारी है C1 की। हम तो बहुत परेशान हैं इनसे, बहुत ज्यादा दुखी हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। सर मेरा पूछना ये है कि अगर यहाँ पे निगम पार्षद और एमसीडी काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे कौन लोग हैं जो आप लोगों की समस्याओं पे ध्यान दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी एक सरकार आई है जो हम लोग उजागर किए हैं उसको, और आम आदमी पार्टी काम करेगी। और हमें लगता है कि अगर निगम पार्षद अगर आम आदमी पार्टी की आती है तो ये पार्क भी सुधार होगा, हमारे गलियों का सुधार होगा, और जो हमारा से लोग जिस पे एलिगेशन लगा रहे हैं उन पे ज़रूर सुधार होगा। लेकिन मैं पर्टिकुलर तो सर आपको आम आदमी पार्टी सरकार आपको लगता है कि वो काम करेगी, तो ऐसा आम आदमी पार्टी ने कुछ किया है कि जिस वजह से आप लोगों को ये उम्मीदें हैं? आम आदमी पार्टी ने इतना काम किया, मैं उनको कुछ गिना नहीं सकता हूँ कि ये सारी कुछ है आम आदमी पार्टी ने की है। चाहे वो CCTV कैमरा हो, सड़कें हो, पानी हो, बिजली हो, चाहे बस यात्रा हो, तीर्थ यात्रा हो, कई चीज़ें ऐसी चीज़ है जो मैं बता नहीं सकता, और शायद ये सारे लोग जानते हैं मीडिया के माध्यम से। इसके कारण मैं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी अगर काउंसलर आती है तो कुछ काम करके दिखाएगी। एक हम साथ साथ का ग्रुप जो हमारे अध्यक्ष खान साहब, हमारे बड़े भाई जोगिंदर चावरिया जी, जैसे कि हमने ग्रुप बनाया हम साथ साथ है ग्रुप, उसमें हमने लोगों की समस्याएं जैसे कि ये डॉग समस्या, गाय समस्या में भी आप देख सकते हैं कुरैशी मीट के सामने एक अवैध रूप से हथियार रखा था घर, जिसमें से पानी का सारा पोल्यूशन हो रहा था, उसको भी हम साथ साथ एक ग्रुप ने ठीक किया, उसे क्लोज करवाया, गंदा पानी बंद करवाया। तो सर ये जो हम साथ साथ ग्रुप का आप नाम ले रहे हैं, ये ग्रुप है क्या और ये किस बारे में है, किस चीज को लेकर है? ये सिर्फ समस्याओं पर ही समाधान करता है। हम साथ साथ ग्रुप के हमारे अध्यक्ष श्री राजा खान जी और उस ग्रुप के मंच संचालक श्री जोगिंदर चावरिया जी, जिनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, कि हम कोई भी परेशानी हो क्षेत्र की 100 नंबर वार्ड की किसी भी चीज की परेशानी हो, इवन वो पैसे से लेकर किसी के मान सम्मान से लेकर किसी की परेशानी, हमने बहुत से। तो ये जो हम साथ साथ ग्रुप का परिवार है, ये किस तरीके से आपकी समस्याओं पे काम कर रहा है, इस बारे में हमें थोड़ा बताएं। ये हमारा ग्रुप एक ऐसा बना है जो हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं, और जो किसी चीज़ का भी कोई भी मुद्दा आता है हमारे पास तो हम उनको, चाहे वो निगम पार्षद के आड़े में हो, चाहे MLA साहब का हो, हम लोग उनको छोड़ के अपने ग्रुप हम खुद हैंडल करते हैं। और सर मेरा पूछना ये है कि किस तरीके से आप यहाँ की समस्याओं को हल करते हैं, क्योंकि ये काम तो निगम पार्षद और एमसीडी का है, तो आपका जो ग्रुप है क्या वो अपने पास से अपने पैसे लगाकर ये काम करवा रहा है? जी हाँ जी, हम लोग पैसे लगाते हैं, हम लोग उस ग्रुप का काम करते हैं और उसका समाधान करते हैं, और उसका हर काम का हमने कोई भी समस्या आती है हम उसको सही ढंग से लाते हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये जो खंबा है ये किस तरीके से झुका हुआ है और ये किस तरीके से घर पे गिरने ही वाला है। इस बारे में भी लोगों ने बताया हमें कि इन्होंने कंप्लेंट की हुई है, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। तो सर हमें बताएं कि जिस तरीके से ये खंबा झुका हुआ है पूरा, इस चीज को लेके क्या आपने कंप्लेंट की है किसी को? मैडम MCD में भी कंप्लेंट कर चुके हैं और इलेक्ट्रिसिटी में भी कंप्लेंट कर चुके हैं, मे भी 5-6 बार रिटर्न में भी कंप्लेंट दे चुके हैं, और जो उनके वर्कर आते हैं उन्हें भी दिखा चुके हैं कि देखिए भैया, पर जवाब कुछ भी नहीं आ रहा है। मेरी हाथ जोड़कर विनय आग्रह है हमारे काउंसलर साहब या MLA साहब जो सुन रहे हो कि ये 2-3 क्षेत्र के विकास जरूर करा दें। देखिए जो पड़ोस में रह रहे, अगर ये खंबा गिरता है तो किसी के भी घर में कितना नुकसान, और मे भी किसी की डेथ भी हो सकती है, आसपास नहीं, लाइट भी जा सकती, सारे में लाइट जाएंगी और नुकसान भी होगा, किसी की डेथ भी हो, सारे में करंट फैल जाएगा। उसके बाद आप क्षेत्र की गलियां तो आप देख ही रहे हैं, क्षेत्र की गलियां और क्षेत्र का, और जो बात चल रही थी कि हम साथ साथ ग्रुप की, तो हम साथ साथ ग्रुप मैडम तन मन और सबसे पहले धन, हम धन से साथ दे रहे हैं। तन मन तो मैडम सारे ही देते हैं, सारे ही चलते हैं साथ साथ। हमारे जो अध्यक्ष राजा खान जी, जो हमारे मार्गदर्शन जोगिंदर चावरिया जी, राजेश भैया, अरुण भैया, और जो मेरे सारे साथी हैं, जो मेरे हम साथ साथ है ग्रुप के सन्नी भाई, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, क्षमा चाहूंगा, हर चीज से मैडम उनको सेटिस्फाई करा रहे हैं। अगर उनके पास किसी चीज की घर में परेशानी है, आटे दाल चावल, तो हमसे मिले आके, हम वो भी उनकी पूरी कर रहे हैं। और गाय की समस्या पे भी हम विचार कर रहे हैं मैडम, डॉग बाइट की समस्या पे भी विचार, और इवन 100 नंबर वार्ड की किसी भी समस्या को, किसी भी अच्छे इंसान को भी अगर जरूरत है तो हम साथ साथ ग्रुप उसका हमेशा साथ देने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। तो अब हम पहुंचे हैं सुदर्शन पार्क के F ब्लॉक में, तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से यहाँ की समस्याओं के बारे में। तो सर अपना नाम बताएं। संतोष कुमार। तो आप हमें अपने एरिया की थोड़ी समस्याओं के बारे में बताएं कि यहाँ पे आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मैम यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि जो सीवर है ओवरफ्लो करते हैं और सफाई भी किया जाता है तो उनके बाहर डाल के थोड़ा छोड़ दिया जाता है,
और जिससे जो पासर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती है। उसके अलावा हर लोकेलिटी में जो स्ट्रे डॉग्स है इतना ज़्यादा है कि बच्चों के लिए प्रॉब्लम है। अगर वो कहीं जा रहे हैं पढ़ने या घूमने तो उनको उससे डर होती है, अगर कुत्ते काट ले फिर उनको रेबीज के टीके लेने पड़ेंगे। मतलब ये सारी बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। दूसरी बात वायरों का भी जाल यहाँ पे ज़्यादा है जिससे प्रॉब्लम हो रहा है। और ये जो पतंग के जो मांझे होते हैं वही बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जब वो बाइक से या किसी चीज़ से सफ़र करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, उनके गर्दन कट सकते हैं या हाथ पैर कट सकते हैं। तो सर यहाँ पे जो एमसीडी है, यहाँ के जो निगम पार्षद है, क्या वो अपने काम ढंग से कर रहे हैं? वो अगर पहले तो बात ये कि यहाँ का निगम पार्षद है कौन। यहाँ के हम ये जानना चाहते हैं सुदर्शन पार्क के ब्लॉक में कि यहाँ का निगम पार्षद है कौन। अगर है तो अभी तक नजर क्यों नहीं आया? तो सर क्या आपने अपने निगम पार्षद को खुद नहीं चुना है? हमने नहीं चुना, चुनने वालों ने चुना, चुनने वालों ने चुना। लेकिन जब चुना जाता है उस टाइम पे अच्छे होते हैं। जिस टाइम पे कि वोट मांगना है तब आ जाएंगे घूमने के लिए। उसके बाद क्या होता है, घर में बैठे अपने ऑफिस में बैठे हैं, जनता मर रही है, मरने दो, कीड़े मकोड़े की तरह जीवन व्यतीत हो रहा है। यहाँ पे कोई भी समस्या किसी भी तरह की निगम पार्षद के पास जाओ, वो सीधा कहता है भाई आप एमएलए से बात करो, एमएलए से बात करो। तो ये छोटी समस्या है, क्या एमएलए शुद्ध करेगा? निगम पार्षद जो है सिर्फ नोट कमाने के लिए आते हैं क्या? कि हर 5 साल में जो किराए पे रह रहे थे, आज उनके पास मानसरोवर जैसी अप्रोच कॉलोनी में उनकी जो ना कोठी तैयार हो रही है, जो आज के हिसाब से करोड़ों की है। तो जो वो क्या लेके आए थे? अगर बैक उनका पूछा जाए कि तुम्हारे पास क्या, अभी तक तुम किराएदार थे, आज तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आ गई? तो आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी अगर लाख रुपए बैंक में जमा कराने जाता है, लाख रुपए बैंक में जमा कराने जाता है तो उससे पूछ लिया जाता है ये तेरी इनकम कहाँ से आई है? तो क्या ये पूछा जाए इनसे? इनसे पूछने वाला कोई है? तो आपको क्या लगता है जो निगम पार्षद है वो काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ पैसे कमा रहे हैं? पैसे कमा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये जो पैसे है ये आ रहे हैं? ये बिल्डिंगें बन रही हैं, वहां से आ रहे हैं। पेंशन है, वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, वो खा गए। एमसीडी की जो एमसीडी के जो ना वो कर्मचारी हैं उनकी वेतन नहीं दी जा रही है। अभी 4-4 महीने हो गए उनको। पैसा कहाँ जा रहा है? सफाई कर्मचारी को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वो काम कहाँ से करेगा? कैसे करेगा? परिवार कैसे पालेगा? तो वो अपना वो सफाई कर्मचारी बेचारा घरों घरों में जाके पैसे मांगता है, कूड़ा उठाना है, घरों कूड़ा उठाता है, जबकि ये उसका काम नहीं है। तो ये निगम पार्षद सिर्फ पैसे कमाने के लिए और खाने के लिए बनते हैं, काम के लिए नहीं। तो सर आपको क्या लगता है कि अब की बार के चुनाव में जो आएंगे, जिनको आप लोग चुनेंगे, वो ये काम करेंगे? मैडम, जिस दिन निगम पार्षद ने आना होता ना, उस दिन गलियों में झाड़ू भी लगते हैं और हर चौक पे चूना भी डलता है, सफाई होती है। तो ये सफाई हमेशा के लिए क्यों नहीं होती? चूना रोज क्यों नहीं डलता सड़कों के ऊपर? इतनी बदबू आती है यहाँ पे जगह जगह पे, तो ये सफाई हमेशा के लिए होनी चाहिए ना। ये जिस दिन निगम पार्षद ने आना होता है उसी दिन सफाई क्यों की जाती है? ये तो सर हमारा आपसे सवाल ये है कि अब जैसे चुनाव आने वाले हैं एमसीडी के निगम पार्षद के, तो आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कौन आने वाला है? मैडम, बीजेपी का तो बिल्कुल सफाया होने वाला है इस टाइम एमसीडी में। और जहाँ तक उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी जो अच्छा काम कर रही है, हमारे केजरीवाल जी साहब, उनकी पार्टी हमेशा आएगी अब की बात। तो सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो ऐसा क्या काम कर रही है? उन्होंने अब तक आपके सुदर्शन पार्क के लिए क्या काम किया? मैडम, इधर निगम पार्षद में बीजेपी है और ऊपर है हमारे ये केजरीवाल जी, और उसके ऊपर केंद्र सरकार में बैठे हैं वो अपने बीजेपी वाले। तो इसलिए ये काम हो नहीं पा रहे। अगर ऊपर भी आम आदमी पार्टी होएगी और नीचे भी आम आदमी पार्टी होगी तो काम अपने आप ऑटोमेटिक होंगे सारे काम। तो चलिए मुलाकात करते हैं यहाँ के कुछ और लोगों से और जानते हैं उनके बारे में। नाम बताएं। मेरा पुष्पा वर्मा। आप हमें अपने एरिया की थोड़ी समस्याओं के बारे में बताएं कि यहाँ पे आप लोगों को किन किन तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या यही है कि रोड बहुत गंदी, स्ट्रीट गंदी रहती है और सीवर जाम हो जाते हैं। हर तीसरे दिन सीवर जाम हो जाते हैं, फिर खुलते हैं, फिर उनका कूड़ा निकाला जाता है, फिर उसको वहीं छोड़ दिया जाता है। तो क्या आप लोगों ने अपनी इन समस्याओं के लिए किसी को कंप्लेंट नहीं की?
कंप्लेंट तो करते हैं जाके, पर कुछ होता नहीं है ना। आप हमारे को अपने एरिया की समस्याओं के बारे में थोड़ा बताएं। हमारी समस्या सब ठीक है, हम क्या बताएं, हम इतने साल से यहाँ पर हैं, हमारी राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा है? अप्लाई कितने बार हमने किए, आप बताइए। राशन कार्ड वालन को 2 साल से दे रहे हो, और आधार कार्ड का हम दिल्ली में नहीं है, हम बिहार से आए हैं दिल्ली, किस लिए आए? तो कब बनेगा हमारी राशन कार्ड? और आधार कार्ड वालन का क्यों नहीं दिला रहे हो? 2 बार दिलाए, 8 किलो गेहूँ, हम पूरे महीना 8 किलो गेहूँ खाएंगे क्यों? इसका कोई है फैसला? गरीबों का है फैसला? जिसको राशन कार्ड है उसको मिल रहा है, आधार कार्ड का हम इंडियन में नहीं है, इंडिया से हम बाहर है, आधार कार्ड वाला के कोई है फैसला? तो दर्शकों देखा यहाँ पे कि ये जो एरिया है यहाँ पे किस तरीके से छोटी से लेके छोटी और बड़ी से लेके बड़ी समस्याएं हैं। तो सर आप जो यहाँ पे ये जो गड्ढा है, यहाँ की जो सड़कों की हालत है, ये कब से इस तरीके से है? बहुत टाइम से हो गया। अगर एक आध बार सही हुआ तो फिर ऐसे ही होता है, गटर भर जाता है, पानी फिर बाहर आता है, बार बार यही हाल है। तो दर्शकों देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ की जो सड़कें हैं वो कितनी खराब है, यहाँ पे कितने गड्ढे हैं। एक तरफ केजरीवाल सरकार का कहना है डेंगू मुक्त दिल्ली, तो क्या इसी तरीके से बनेगी डेंगू मुक्त दिल्ली? हाँ, ऑफिस पे ही मिलूंगी मैं आपको ना 12 बजे। 12 बजे, हाँ 12 बजे तक आ जाना। तो दर्शकों देख सकते हैं आप यहाँ पे हम लोग अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं और अंदर तक जाने वाली हर एक गली का हाल ही यही है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो सारी ही सड़कें गंदी हैं और सारी सड़कों पे कितने गड्ढे हैं। तो दर्शकों देखा आप लोगों ने किस तरीके से जो मोती नगर सुदर्शन पार्क के लोग हैं वो समस्याओं से ग्रस्त हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ की पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, नगर निगम पार्षद हैं, ये सब यहाँ पे बस प्रचार प्रसार करने का ही काम कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से इन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर्स लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पे काम करने के लिए कोई भी राजी नहीं है। और हमने जाना कि यहाँ पे हम साथ साथ है नाम से एक संगठन है जो कि यहाँ पे लोगों की समस्याओं के लिए काम कर रहा है। तो चलिए जानते हैं इन लोगों से कि इनका क्या कहना है। तो सर जैसा कि आपका जो हम साथ साथ है संगठन है वो यहाँ पे लोगों की समस्याओं के लिए काम कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आपको इनकी समस्याओं पे काम करने के लिए आपको सरकार में आ जाना चाहिए? सरकार में मैम आने के लिए तैयार था, हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन मैं अपने एनजीओ को थ्रू से एक माध्यम से मैं इस रिपोर्टर को मैं लोगों को पहुंचाना चाहता हूं कि हम साथ साथ के ग्रुप हमारी काम कर रही है और हम किसी नेता के किसी डराने में धमकाने में किसी पक्षपात के बातों में आने वाले नहीं है। हमारे ग्रुप ये काम कर रही है और जो समस्या आती है हम उस पर खड़े उतरते हैं। तो सर जब सरकार को काम करना ही होता है तो सरकार तो खुद ही काम कर लेती, वो आप लोगों को क्यों लेती? मेरा पूछना ये है कि आप लोगों को सरकार के खिलाफ जाके अपने लिए खुद लड़ना चाहिए ना। सरकार में आपको आ जाना चाहिए जब आप ही लोग सब काम कर रहे हैं। तो मैम सरकार से मैं बहुत दुखी हो गया था और हम अपनी निगम पार्षद की जो घिनौना हरकतों से मैं बहुत परेशान था। मजबूरन हमें ये टीम बनाना पड़ा, जो टीम हमारी खरी उतरी है और हमारी टीम काम करके दिखाई है मैम। तो दर्शकों बात करते हैं यहाँ हम साथ साथ है परिवार के कुछ और लोगों से। तो सर आप हमें यहाँ पे जो निगम पार्षद है उनके बारे में और एमएलए के बारे में, उनके कामों के बारे में थोड़ा बताएं। निगम पार्षद के बारे में क्या बताऊं मैं, और विधायक जी के बारे में क्या बताऊं। निगम पार्षद जी को तो खाली इस चीज़ से मतलब है कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ बन रही है, खाली बिल्डिंगों का माल सबको इकट्ठा करना है और कुछ तो चेन है ना, कोई काम करता। सब के सब झूठे और मक्कार भरे पड़े हैं। इनसे काम कराने से अच्छा काम ही अपने आप कर लो, बेहतर है। जैसे हमारी संस्था काम कर रही है उसी हिसाब से काम करना उचित होगा। इन लोगों को निगम पार्षद को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। निगम पार्षद के पास जाओ तो कहेंगे वो तो बाहर गए हुए हैं। मैं 2 बारी गया था किसी काम के लिए,
उनके यहाँ एक आदमी बैठा हुआ था, मुझे कहता है कि साहब बाहर गए हुए हैं एक कागज़ पे साइन कराने के लिए। तो ये नेता हम इसलिए नहीं चुनते हैं कि वो हमारे को जो है वक्त आने पे कहे कि हम बाहर गए हैं। बाहर गए तो बाहर ही रहो ना, फिर यहाँ आते किस लिए हो। अभी चुनाव आएगा तो ऐसे आएंगे जैसे हमारी रिश्तेदार हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि जो आपका हम साथ साथ है वाला परिवार है उनको सरकार में आ जाना चाहिए? नहीं, वो तो कोशिश करते हैं, कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश कर रहे हैं, क्या पता हमारे को मौका ऐसा मिले। हम किसी के साथ क्यों जाएंगे सरकार के? अगर हमारी साथ की टीम मजबूत है तो हम अपने आप लेके आएंगे आगे। हमें क्या जरूरत है किसी के साथ जाने की। तो सर हमें अपना नाम बताएं। मेरा नाम जोगिंदर चावरिया है और हम साथ साथ के परिवार की तरफ से और एक भारतीय होने के नाते जो इधर हम काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे काम कर रहे हैं जिसपे सरकार खड़ी नहीं उतर पाई। अभी तक एमसीडी में जितने भी निगम पार्षद आए और जितने भी चले गए, उन्होंने कितना काम किया हमारे क्षेत्र में और किस तरीके से काम किया, वो तरीका हमने देखा, हमें वो पसंद नहीं आया। जो तरीका उन्होंने अपनाया सिर्फ अपने बच्चों की अय्याशियों के लिए, उन्होंने पैसा जमा किया और हमारे गरीब भाइयों का खून चूसा। तो हमने फैसला किया कि हम साथ साथ का एक परिवार बनाया जाए और अपने क्षेत्र में सिर्फ 100 नंबर वार्ड में एक ऐसी सफाई की जाए जो किसी ने ना की हो। निगम पार्षद सिर्फ यहाँ पैसे बटोरने आता है और इतना पैसा जोड़ लेता है कि उसके आने वाले बच्चे अपना भविष्य सिर्फ अय्याशियों में बिताए। तो आप ये बताएं कि एमसीडी के कितने काम हैं जो अभी तक रुके हुए हैं। एमसीडी कितना कर्जवान हो चुकी है, उसको कौन रोक पाएगा? इसकी कमाई को, इस अंधी कमाई को जो बिल्डिंग माफिया से, रेहड़ियों से, पटरियों से, गरीबों से, लाइटों से, पेड़ों से, पौधों से, गलियों से, हर जगह से आ रही है, उसकी कमाई को सरकार तक कौन पहुंचाएगा? कौन ईमानदार नेता हमारे क्षेत्र का 100 नंबर वार्ड का विकास करेगा, अपने भाइयों की कमी दूर करेगा? 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद हमारा भाई अपने घर के बच्चों को नहीं पाल पाता, उनकी 2 वक्त की रोटी नहीं देता, और ये मान्यवर जिसके ऊपर बताते बहुत कर्ज था, आज वो करोड़पति हो चुके। क्या पता हमारे आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का अंधे बहरों का हो। इसीलिए हम उन अंधे बहरों की सरकार को हटाना चाहते हैं। इसलिए हम साथ साथ का परिवार 100 नंबर वार्ड दिल्ली में काम कर रहा है, अपने भाइयों की समस्याओं के लिए काम कर रहा है। कोई समस्या कैसी भी हो, सरकार अगर नहीं सुनती तो हम साथ साथ का परिवार कोर्ट तक जाएगा और कोर्ट तक ऐसे नंगे नाच करने वाले और गंदी राजनीति करने वाले नेताओं को कोर्ट तक पहुंचाएगा और जेल भी पहुंचाएगा। तो दर्शकों, ये था हम साथ साथ है परिवार के लोगों का कहना। ये था हमारा आज का मुद्दा। जल्द मिलेंगे आपके चैनल मुद्दे पर नए मुद्दे के साथ। मैं रिपोर्टर दिव्या अग्रवाल, कैमरामैन राहुल राजपूत के साथ। नमस्कार।